स्टूडेंट, आज हम अपने सामाजिक विज्ञान शिक्षण में एमएलएसओ द्वारा जो निर्धारित प्रश्न पत्र है उसके आधार पर 2017 और 18 में जो प्रश्न आया हुआ है, विद्यालय पाठ्यक्रम में सामाजिक विज्ञान का क्या महत्व है उसके बारे में चर्चा करेंगे। यानी जो विद्यालय के जो पाठ्यक्रम है उसका सामाजिक विज्ञान में क्या महत्व है उसको बताना है हमको। तो इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि विद्यालय स्तर पर जो सामाजिक विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है उसका विद्यालय में क्या महत्व है उसको बताना है। इसमें सबसे पहले है अधिगमकर्ता का समाजीकरण, यानी जो सीखने वाला है उसका समाजीकरण करना है। समाजीकरण यानी समाजीकरण का अर्थ है, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें समाज व्यक्ति को अपनी परंपराएं है, रीति रिवाज है आदि सिखाता है। यानी समाज द्वारा या समाज में रहने वाले व्यक्ति को जो परंपराएं है, रीति रिवाज है उनको सिखाना एक समाजीकरण होता है। यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करना या एक के द्वारा दूसरे को ज्ञान प्रदान करना, यह समाजीकरण है। जैसे शिक्षा का लक्ष्य है शिक्षार्थी या अधिगम कर्ता का समाजीकरण करना। इस दृष्टि से समाजीकरण के लक्ष्य की पूर्ति में जितना योगदान सामाजिक विज्ञान का होता है उतना ही अन्य किसी विषय का नहीं होता है। क्योंकि हैनिंग के अनुसार, हैनिंग ने कहा है कि सामाजिक पर्यावरण अध्ययन वस्तुतः प्रकृति की समन्वित तथा समन्वय होने के कारण सम्मिलित रूप से आत्म चेतना है, समाज चेतना है, पर्यावरण चेतना है तथा स्वयं से बढ़कर किसी कार्य में सहभागी होने की चेतना तथा स्वयं से बढ़कर किसी कार्य में सहभागी होने की सचेतना होती है। यह चेतना समाजीकरण की प्रक्रिया का द्योतक है, यानी चिन्ह है। यही प्रक्रिया समाजीकरण की प्रक्रिया या चिन्ह है, द्योतक है। अतः शिक्षक के मूल लक्ष्य की पूर्ति हेतु सामाजिक विज्ञान का विद्यालय के आधारित पाठ्यक्रम में अनिवार्य स्थान वांछनीय है। यानी अनिवार्य स्थान या इसका स्थान अनिवार्य माना गया है, इसका महत्व अनिवार्य माना गया है। यानी अधिगमकर्ता का समाजीकरण करने हेतु विद्यालय में सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम अनिवार्य रूप से माना गया है। अब है दूसरा अपना सफल जीवन हेतु आवश्यक ज्ञान। यानी सफल जीवन हेतु आवश्यक ज्ञान के लिए पाठ्यक्रम अनिवार्य है, आवश्यक है, इसका महत्व है। जैसे कि प्रत्येक शिक्षार्थी को सफल जीवन हेतु सामाजिक विज्ञान का आवश्यक न्यूनतम व्यावहारिक ज्ञान होना अथवा व्यावहारिक ज्ञान होना अपेक्षित है। क्योंकि अधिकांश छात्रों के लिए प्राथमिक है, उच्च प्राथमिक है और अथवा माध्यमिक स्तर की शिक्षा अंतिम होती है। कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो प्राथमिक है, उच्च प्राथमिक है और माध्यमिक स्तर की जो शिक्षा है उनके लिए अंतिम होती है। क्योंकि उसके बाद वह विद्यालय छोड़कर जीविकोपार्जन में लग जाते हैं। यानी सामाजिक ज्ञान का जो क्षेत्र है वो ज्ञान के विस्फोट के कारण निरंतर बढ़ता जा रहा है, जिनका अध्ययन प्रत्येक शिक्षा स्तर पर सीमित उपलब्ध समय में किया जाना संभव नहीं होता। अतः प्रत्येक स्तर पर शिक्षार्थी को इन सामाजिक ज्ञान का व्यवहारिक आवश्यक ज्ञान देने हेतु पाठ्यक्रम में सामाजिक विज्ञान को अनिवार्य विषय का स्थान दिया गया है। जैसे कि अमीर चंद जैन के शब्दों में उन्होंने कहा है कि सामाजिक ज्ञान सभी सामाजिक विज्ञानों के नवीनतम और व्यवहारिक तथ्यों को स्पष्ट करता हुआ अच्छे जीवन यापन की योग्यता उत्पन्न करता है। यानी जो सामाजिक ज्ञान का जो पाठ्यक्रम है वह अच्छे जीवन यापन की योग्यता और विकास करता है और योग्यता उत्पन्न करता है। अब ये अपना तीसरा है, देश की सांस्कृतिक धरोहर के प्रति
निष्ठा एवं सामाजिक परिवर्तन हेतु प्रेरणा विकसित करना, यानी जो देश की सांस्कृतिक धरोहर है उसके प्रति निष्ठा और सामाजिक परिवर्तन हेतु प्रेरणा विकसित करना इसका महत्व है। जैसे कि कोठारी शिक्षा आयोग है, उन्होंने कहा है कि यदि बिना किसी हिंसात्मक क्रांति के बड़े पैमाने पर यह परिवर्तन करना है तो केवल एक ही साधन है, केवल एक ही साधन है जिसका प्रयोग किया जा सकता है और वह है शिक्षा। यानी शिक्षा वह हथियार है, वह माध्यम है जो बिना किसी हिंसात्मक क्रांति के बड़ा परिवर्तन कर सकता है। यानी सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम या सामाजिक विज्ञान आधारित विषय बनाकर इसी उद्देश्य की पूर्ति का प्रयास किया जा रहा है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 है उसने भी यही पुष्टि की है कि सामाजिक विज्ञान जो पाठ्यक्रम है वह बिना किसी हिंसात्मक क्रांति के परिवर्तन ला सकता है। अब है अपना ज्वलंत समस्याओं का ज्ञान, यानी जो नवीन जो समस्याएं है, जो वर्तमान समय में आधुनिक समय में जो समस्याएं है उन समस्याओं का ज्ञान हमें ये जो सामाजिक विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है वह करवाता है। यानी नवीन पाठ्यक्रम में इसी तथ्य को प्रकट किया गया है कि सामाजिक विज्ञान विषय में जैसे इतिहास है, भूगोल है, नागरिक शास्त्र है, अर्थशास्त्र है तथा समसामयिक समस्याओं को समेकित करना है, यानी उनको इकट्ठा करना है। इन विषयों को इस दृष्टि से समेकित करने की जरूरत है कि समकालीन भारत के बारे में छात्रों की समझ गहरी हो सके। यानी इनके द्वारा छात्रों की जो समझ है वो गहरी होगी, इन पर विचार करने लगेंगे, इन समस्याओं को ज्ञान होगा और उन समस्याओं से निपटने की या उनको सुलझाने की कोशिश करेंगे। सामाजिक विज्ञान का महत्व है। उसके बाद है अपना विश्व शांति एवं सद्भाव का विकास, यानी जो सामाजिक विज्ञान का जो उद्देश्य है, जो महत्व है वह है विश्व शांति की सद्भावना, यानी विश्व शांति की भावना का विकास करना है। यानी छात्र में न केवल राष्ट्रीय भावना एक भावात्मक एकता का ही विकास करना है, अपितु या बल्कि उनमें विश्व शांति एवं सद्भाव का विकास करना भी है। आज विश्व जैसे आयुधों की प्रतिस्पर्धा से, यानी अणु आयुध है या अणु हथियार है, आणविक हथियार है, उनकी प्रतिस्पर्धा या होड़ से तीसरे विश्व युद्ध की ओर उन्मुख हो विनाश की ओर बढ़ रहा है। यानी अणु शक्ति के माध्यम से जो विश्व है वो तीसरे युद्ध की तरफ बढ़ रहा है और विनाश के कगार पर खड़ा है तथा विकसित राष्ट्र का शोषण व उत्पीड़न होता जा रहा है। यानी जो विकसित जो राष्ट्र है उनका शोषण और उत्पीड़न हो रहा है। ऐसी स्थिति में भावी नागरिकों में विश्व शांति व सद्भाव की भावना उत्पन्न कर अपरिहार्य यानी जरूरी है। विश्व शांति की भावना उत्पन्न करना ऐसी स्थिति में उनके लिए जरूरी है। यानी तो इसका काम विद्यालय स्तर पर जो सामाजिक विज्ञान है उसके द्वारा संभव हो रहा है, क्योंकि उसमें विश्व की सारी बातों को सम्मिलित किया जाता है। अतः सामाजिक विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा पाठ्यक्रम है जो विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण बताया गया है, क्योंकि इसके जरिए विभिन्न प्रकार की जानकारियां उपलब्ध होती है। धन्यवाद।